पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जब से यह खबर लगी है कि बलोच लड़ाकों की फौज ने शुरू कर दिया है नेवल ऑपरेशन, मुनीर की हालत खस्ता है। बीएलए ने जारी किया वीडियो, ऐसे किया पहला नेवल ऑपरेशन। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बोट पर सवार बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के गनमैन ग्वादर पोर्ट के पास बोट पर सवार होकर पहुंचे और पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स को लेकर जा रही बोट को टारगेट किया। मंगलवार को जारी किए गए इस वीडियो में बलूच लड़ाकों का यह हमला 12 अप्रैल का बताया जा रहा था। इस ग्वादर पोर्ट के समुद्री क्षेत्र में 5 से 6 बलोच लड़ाकों ने सबसे पहले पाकिस्तानी नौसेना के कोस्ट गार्ड्स को निशाना बनाया। पाकिस्तानी बोट पर 3 से 4 कोस्ट गार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें बलोच लड़ाकों ने संभलने का मौका तक नहीं दिया। बलोच लड़ाकों की फायरिंग में एक कोस्ट बचने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है, जबकि दूसरा बोट में ही ढेर हो जाता दिखाई देता है। लेकिन बलोच लड़ाकों की फायरिंग यहां रुकती नहीं, बल्कि धड़ाधड़ फायरिंग करते हुए वो पाकिस्तानी बोट के पास पहुंच जाते हैं। बलोच लड़ाकों की फायरिंग से बचने के लिए एक पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड पानी में कूद गया, लेकिन बोट के पास पहुंचकर बलोच लड़ाकों ने उस पर नजदीक से गोली चलाई और उसे भी खत्म कर दिया। बलोच लड़ाकों का यह हमला देखकर जनरल आसिम मुनीर इसीलिए हक्का बक्का है कि बीएलए ने अब तक जमीनी युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए थे, उसके धुरंधर अब समुद्र में भी सफल ऑपरेशन कर रहे हैं। यह ऑपरेशन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास किया गया। खुले समंदर में बीएलए का यह पहला नेवल ऑपरेशन था, जिसमें 3 पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स को मारा गया। यह हमला इसीलिए भी खास है क्योंकि हॉर्मुज संकट के बाद ग्वादर पोर्ट तेल आयात का एक बहुत बड़ा विकल्प बन रहा था। पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड बोट के बाद बलूच लड़ाकों ने बड़े जहाज को भी निशाना बनाया और इस हमले के बाद ग्वादर में विदेशी जहाजों के लिए सुरक्षा आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी चिंता बन चुकी है। ईरान में युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट की वजह से पूरे क्षेत्र में समुद्री यातायात प्रभावित है। ऐसे में पाकिस्तान के बंदरगाहों पर कई देशों के बड़े बड़े जहाज और कंटेनर लंगर डाल रहे हैं। ऐसे समय पर पाकिस्तानी समुद्री क्षेत्र के भीतर हुए इस तरह के अटैक से विदेशी नाविकों के बीच में डर भी बढ़ा और चिंता भी। मुनीर को समझ ही नहीं आ रहा कि जब वो ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता और शांति दूत बनने की फिराक में था, तभी बलोच लड़ाकों ने अपनी नेवी को इतना एक्टिव कैसे कर दिया। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान प्रांत में ही आता है। इस पूरे क्षेत्र में जमीन पर पहले ही पाकिस्तान की आर्मी, बीएलए, टीटीपी और दूसरे गुटों के हमलों का सामना कर रही है। आजादी की मांग कर रहे बलूचिस्तान के लड़ाकों और कई हथियारबंद गुट पाकिस्तानी आर्मी पर लगातार हमले करते रहते हैं। आज इस क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां जाना भी पाकिस्तानी ऑफिसर्स और पुलिस के लिए संभव नहीं है। इस पर कब्जे के लिए पाकिस्तान ने कई ऑपरेशन भी किए हैं, लेकिन उसे बहुत ज्यादा कामयाबी कहीं नहीं मिली। बलूचिस्तान में सक्रिय हथियारबंद गुटों का कहना है कि उनके प्रांत के संसाधनों को लूटा जा रहा है। इन गुटों का आरोप है कि बलूचिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के लोग कर रहे हैं। ऐसे में वो बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्वादर पोर्ट एरिया में बलूच लिबरेशन आर्मी का समुद्री हमला इसी लड़ाई का एक नया अध्याय है और ये नया अध्याय मुनीर के लिए चिंता का सबसे डरावना कारण। अब तो समुद्र भी बलोच धुरंधरों से सुरक्षित नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।